Hello everyone, welcome to Shisham Academy. I hope you all are doing well. So, welcome back to the series Sociological Perspective in Education of B.Ed Semester 2. तो हमने जो टॉपिक इसमें स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ अबाउट कल्चर, राइट। और इसके पार्ट 1 में हमने कल्चर के कंसेप्ट और करेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या फिर हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, राइट। तो पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट अकल्चरेशन एंड एनकल्चरेशन एंड प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो अब हमारे आज के सब टॉपिक्स ये रहेंगे कल्चर के रिलेटेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अकल्चरेशन, है ना। और इसका बेस वर्ड दैट इज़ कल्चर। ठीक है, इसका बेस वर्ड कल्चर माना जाता है कि कल्चर के रिलेटेड है, ये कल्चर के ऊपर ये चीज़ टिकी हुई है अकल्चरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो कल्चर को ही अगर हम देखें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, दैट इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, या फिर हम कहेंगे वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहा है, कैसे अपनी लाइफ को चला रहा है ना। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो गई, ठीक है, सोशल लाइफ हो गई, एनीथिंग। ठीक है, मतलब उसके लाइफ के क्या कुछ कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से वो चल रहा है, कैसे अपने काम कर रहा है, कैसे बिहेवियर कर रहा है ना, कौन कौन से कस्टम्स को अपना रहा है। ठीक है, ये सब कुछ। और एक्लट्रेशन के देखो बेसिक में क्या चीज़ है, एक चीज़ जो आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है, एक्लट्रेशन एग्जैक्टली क्या है उस पर भी हम आते हैं, बट उसकी अगर हम बेसिक देखें या उसकी शुरुआत देखें तो शुरुआत में क्या आता है चीज़ हमें हमारे पास कि डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है, राइट। ये हमें पता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे कल्चर्स हैं। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से देखें तो एशिया में अलग तरीके से, मतलब जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कुछ कल्चर होगा, है ना। जो अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पे अलग तरीके से। अगर हम यूरोप में देखें तो वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर अपने तरीके से, है ना। तो नो डाउट बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन क्या है कि लोग इधर उधर आ जा भी रहें। ठीक है, कुछ होता है टेम्परेरी जाते हैं, है ना, टेम्परेरी बेसिस पे जाते हैं। कुछ होते हैं जो परमानेंट भी शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। ठीक है, सपोज़ कर लो कोई पर्सन अगर है किसी एशियन कंट्री में रहता है, ठीक है, बट एक टाइम पे आगे उसने सोचा कि मेरे को यूएसए में सेटल होना है। ठीक है, तो अब वो एशिया कॉन्टिनेंट अपनी एशियन कंट्री से शिफ्ट होगा कहाँ पे, अमेरिकन कंट्री में किसी, ठीक है, वो उस कॉन्टिनेंट में वहाँ किसी कंट्री में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इतना जो ये एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस दौरान फिर क्या होगा, कल्चर का भी तो फ़र्क आएगा। एशिया में उसको, ठीक है, यहाँ पे अपनी कंट्री में उसको कुछ अलग कल्चर मिल रहा था, एक अलग कल्चर में वो रह रहा था। लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट हुआ, ठीक है, उसने ट्रांजिशन अपना किया किसी दूसरी कंट्री में, है ना, तो वहाँ पे उसको कल्चर का एक चेंज मिलेगा, लाइफस्टाइल का एक चेंज होगा। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ट्रांजिशन फ्रॉम लिविंग अ लाइफ स्टाइल ऑफ देयर ओन कल्चर टू लाइफ स्टाइल ऑफ अनदर कल्चर, ये जो ट्रांजिशन होता है इसका मतलब है कि वो पर्सन जो है वो अकल्चरेट कर रहा है। ठीक है, या फिर हम जैसे बोलते हैं कि अडेप्ट करना, या फिर कहें कि अकल्चरेट करना। ठीक है, सो दैट कि जो वो नए कल्चर में जहाँ पे गया है, ठीक है, न्यू कल्चर, बिहेवियर्स, वैल्यू, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, है ना, जो नए कल्चर में गया है तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी सके, अपने सारे काम कर सके। तो उसके लिए उसका अडेप्ट करना नए कल्चर के हिसाब से ना वो ज़रूरी है। ठीक है, जितना अच्छे तरीके से अडेप्ट करेगा, या फिर हम कहें कि जितना अच्छे तरीके से वो अकल्चरेट करेगा, ठीक है, उसको उतना ही कन्वीनियंट हो जाएगा अपनी लाइफ को वहाँ पे आगे लीड करना। ठीक है, तो जो ये सारा प्रोसेस चलता है अपने कल्चर से मतलब हम कहें कि एक ट्रांजिशन में जाना एंड फर्दर किसी नए कल्चर को अडेप्ट करना, ठीक है, जो ये पूरा प्रोसेस चलता है दैट इज़ अकल्चरेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है अकल्चरेशन का। अब यहाँ पे देखो कुछ आपके पास मीनिंग है, या फिर हम कहें कि डेफिनेशन काइंड है कल्चरेशन की, ये कुछ ध्यान में रखना, ठीक है, ज़रूरी है। मतलब आपको दो तीन ऐसे अलग से पता होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें जस्ट अकल्चरेशन का, तो उसमें आता है दैट इट इज़ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग द कल्चरल ट्रेड्स और सोशल पैटर्न्स ऑफ अनदर ग्रुप। सिंपल है। ठीक है, किसी भी दूसरे ग्रुप का
है ना, उसके कल्चर को अडॉप्ट करना, या फिर उसके जो भी सोशल पैटर्न्स है वो सोसाइटी में किस तरीके से चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कौन कौन से कस्टम्स वो अपनाते हैं, रीति रिवाज हो गए या बिहेवियर हो गया, एनीथिंग, ठीक है, किसी भी दूसरे ग्रुप का, अनदर ग्रुप, उस चीज़ को अडॉप्ट करना, इस प्रोसेस को अकल्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। अनदर डेफिनेशन इसके देख लेते हैं मॉडर्न मेयर के हिसाब से, दैट अकल्ट्रेशन मतलब क्या है कि चेंजेस आते हैं कुछ, ठीक है, चेंजेस हैं किस में, इंडिविजुअल में, लोगों में, है ना, जिनका तो मतलब प्राइमरी पहले हम कहें कि प्राइमरी बेसिस पे तो क्या था कि उन्होंने अपना एक कल्चर जो है उसको समझा, सीखा, जब वो पैदा हुए और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, है ना। लेकिन विद टाइम क्या था, उन्होंने टेक ओवर किया ट्रेड्स को, किसके ट्रेड्स को, किसी दूसरे कल्चर के, जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ी, ठीक है, और इंट्रैक्शन हुए, या फिर कहीं पे वो मूव कर गए, शिफ्ट कर गए, या फिर कुछ भी एक्स वाई सी कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, तो उस वजह से नई जगह के या नए ग्रुप के या फिर नए कम्युनिटी या नई सोसाइटी या फिर किसी ग्रुप के ट्रेड्स को, ठीक है, कल्चर के जो फैक्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको टेक ओवर किया या फिर उनको अडॉप्ट करना, ठीक है, तो उससे जो चेंजेस आते हैं दैट इज़ अकल्चरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से क्या है, देखो अकल्चरेशन क्या है, प्रोसेस है किस चीज़ का, चेंज आने का। देखो एक चीज़ मान के चलो कि है तो चेंज, ठीक है, अपने सोशल पैटर्न से या फिर अपने कल्चर से चेंज होना, ठीक है, चेंज आना, और फिर किस में जाना है, किसी नए कल्चर में जाना, ठीक है, किसी मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ कि किसी नए कल्चर में जाना, या फिर हम कहें कि किसी दूसरे ग्रुप के जो सोशल पैटर्न्स हैं, जो कल्चरल ट्रेट्स हैं, उनको अडॉप्ट करना, ठीक है। आ क्या रहा है, चेंज आ रहा है, ये एक चीज़ जो है बेस पे ये चीज़ है, ठीक है। अब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से क्या है कि जो आर्टिफैक्ट्स हो गए या कस्टम्स हो गए, मतलब ठीक है, बिलीव्स हो गए, जो भी मतलब वो उनके रीति रिवाज हैं, चीज़ों को करने के, काम करने के, ठीक है, कोई स्पेशल डेज आ रहे हैं तो उन पे कैसे क्या करते हैं, है ना, कोई लोग क्या कुछ कस्टम्स अपनाते हैं, तो वो सब चीज़ें, तो उनमें चेंज आना, क्यों वो चेंज आ रहा है, जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स जो हैं उनका आपस में जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि एक देखो, सपोज कर लो मेरा एक कल्चर है पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन मैं किसी और कंट्री में जा रही हूँ, है ना, एंड वहाँ पे कुछ अलग कल्चर होगा, अलग उनके फेस्टिवल्स होंगे, उनके डेज होंगे, इस हिसाब से, ठीक है, तो मैं वो भी चीज़ें देखूंगी। अब अगर मैं वहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है, मैंने परमानेंट वहाँ पे रहना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को वो चीज़ें भी, उसमें भी मतलब मेरे को शामिल तो होना पड़ेगा, है ना, उनके साथ भी मेरे को पार्टिसिपेशन तो अपनी रखनी पड़ेगी, तो फिर कुछ ना कुछ अडॉप्ट तो करूँगी, राइट। जैसे उनका कोई अगर कस्टम होगा तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत, है ना, एंड फिर वो लोग भी जब मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो हो सकता है मेरी भी कोई चीज़ें, मेरे कल्चर की कोई चीज़ें जो उनको सही लगें या उनको अपील करें, तो वो उनको कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं कस्टम्स में, बिलीव्स में, आर्टिफैक्ट्स में। आर्टिफैक्ट्स भी देखो यहाँ पे मैंने साइड पे भी मेंशन किया है। आर्टिफैक्ट्स क्या हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको किसी कल्चर के बारे में या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, सिंपल चीज़। लेकिन अभी जो आर्टिफैक्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फिज़िकल चीज़ ही होगी, नो डाउट फिज़िकल आइटम भी कोई हो सकते हैं, बट उसके अलावा ये इकोनॉमिक भी कोई चीज़ हो सकती है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, ठीक है, मतलब कि कुछ भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक तरीके से काम कर रही है रिप्रेजेंटेटिव का फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। मतलब अगर हम सपोज कर लें कि मिट्टी के बर्तन हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा वो यूज़ होते हैं, नो डाउट बाकी जगह पे भी मिलते हैं, बट कोई XYZ कोई एरिया है, ठीक है, कोई सिटी है, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही यूज़ होते हैं, तो वो उस सोसाइटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है कि वो जो आइटम वहाँ पे है, ये मैंने चलो ऐसे फिजिकल चीज़ ही ले ली, बट इस तरीके से हम कोई रिलीजियस, कोई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कोई भी फैक्टर हम काउंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ आपके मीनिंग्स या डेफिनेशंस हैं अकल्चरेशन के। अब देखो जो नेक्स्ट इसमें अकल्चरेशन में आपका करने वाला टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट प्रोसेस या फिर हम कहें थ्योरीज, ठीक है। अब ये चार इसमें पॉइंट्स हैं, ये चारों ही एक तरीके से अकल्चरेशन की थ्योरीज भी मानी जाती हैं, और
एक अगर आप इसी सीक्वेंस में ही करते हो है ना, तो ये एक तरीके से प्रोसेस के रूप में चलता ही है, ठीक है। जो ये थ्योरीज हम स्टडी करेंगे ये एज अ प्रोसेस ही चलेंगी आगे अकल्चरेशन का, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ द लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है अकल्चरेशन का। अकल्चरेशन मतलब क्या है, हमने अभी पीछे किए, अपने कल्चर से ट्रांजिशन करके किसी नए कल्चर को अडॉप्ट करना, ठीक है। किसी नए कल्चर में जाना, उनके जो भी पैटर्न्स हैं, जो कल्चरल ट्रेड्स हैं, उनको अडॉप्ट करना, राइट। अब देखो इसमें लैंग्वेज का एक बहुत ही मेजर रोल आ जाएगा, राइट। सपोज कर लो कि कोई एक जापानीज पर्सन है, ठीक, एंड एक अपनी लाइफ में किसी एक स्टेज पे आके उसने डिसाइड किया है कि उसने यूएसए में सेटल होना है, ठीक है। तो मस्ट है कि उसको इंग्लिश आती हो, सिर्फ जापानीज लैंग्वेज से यूएसए में काम नहीं चलेगा उसका, है ना। वो वहाँ के कल्चर के साथ मतलब नहीं मैच कर पाएगा, है ना, ठीक है। वहाँ पे काम करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, मार्केट जाना है, ठीक है, और कुछ कोई फेस्टिवल्स या कोई डे सेलिब्रेट करने हैं, कहीं पे भी जो जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन है, सब कुछ है। तो सबको तो जापानीज़ तो आती नहीं होगी, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होगी, है ना, उस हिसाब से भी उसको फिर अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो ये जो चेंज लाएगा प्रोसेस क्या हो गया, कल्चरेशन। और एक क्योंकि ये मतलब जो सब चेंजेस लेकर आने हैं ये, ठीक है, तो इसमें एक मेजर रोल किसका आ गया, लैंग्वेज का आ गया। क्योंकि अगर आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपरली होगा, ठीक है, तो क्या है, अकल्चरेट करना उतना ही ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है फिर, ठीक है। तो लैंग्वेज सबसे पहला स्टेप हम कह सकते हैं अकल्चरेशन के प्रोसेस का, और एक बहुत ही बेसिक एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो इमर्शन। अब इमर्शन का अगर हम मीनिंग जस्ट देखें तो इट इज़ बीइंग कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ में कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, समा जाना, दैट इज़ इमर्शन, राइट। अब यहाँ पे ये मतलब किस तरीके से आ रहा है थ्योरी के रूप में या फिर प्रोसेस में, अगर हम बोलें कि सेकंड नंबर पे ये चीज़ आ रही है, तो अब इमर्शन का मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल है और वो अपने आप को किसी भी नए कल्चर में पूरी तरह मतलब उसमें नए कल्चर में समा जाए, ठीक है। ही और शी इज सीइंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ इंटायरली इन अ न्यू कल्चर, दैट इज इमर्शन, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है, मतलब कि अपने कल्चर को, अपने नेटिव कंट्री के कल्चर को वहाँ से मूव करते हुए जब एक नए कल्चर में, न्यू कल्चर या फिर हम कहें कि होस्ट कल्चर में जब वो पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो उसमें पूरी तरह से इमर्स हो जाना, उसमें पूरी तरह से समा जाना, वो आपका पॉइंट आ जाएगा इसका इमर्शन का। अब देखो हालांकि जो इमर्शन वाला जो स्टेप है ना, ये एट टाइम्स ये चैलेंजिंग भी हो सकता है क्योंकि मुश्किल होता है नई चीज़ों को समझना, है ना, उसके हिसाब से खुद को मोल्ड करना, ये चीज़ें कई बार मुश्किल भी हो जाती हैं, बट धीरे धीरे विद टाइम चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाती हैं, ठीक है। अब क्योंकि मूव कर लिए हैं, ठीक है, नए कल्चर में जा चुके हैं, तो उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट तो करना होगा, राइट। बट मुश्किल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे, जैसे अब क्लास चेंज ही होती है, सपोज करो 10th क्लास से जब बच्चा +1 में जा रहा है तो उसके लिए एक तरीके से सी चेंज होता है पढ़ाई के तरीके में, ठीक है। उसके अलावा जो सिलेबस वगैरह हो गया है ना उस सब में, और उसको कैसे करना है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नो डाउट स्टार्टिंग में बच्चों को मुश्किल होता है, ठीक, बट विद द टाइम जब वो करते जाते हैं, उनको गाइडेंस प्रॉपरली मिलती है, ठीक है, और खुद वो एफर्ट्स अपने अच्छे से डालते हैं, तो विद इन फ्यू मंथ्स वो चीज़ सेटल डाउन हो जाती है एंड फिर वो अच्छे से आगे कंटिन्यू करते हैं अपना, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ है। नेक्स्ट जो इसमें स्टेप यहाँ पे जो थ्योरी आ जाती है वो है असिमिलेशन की। असिमिलेशन का देखो मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग हो गया कि अडॉप्ट करना है, ठीक है, कल्चर को किसके, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है ना। मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, और वो अडॉप्ट कर रहे हैं सामने किसी दूसरे सोशल ग्रुप के कल्चर को, कैसे वाला, जो डोमिनेंट है, ठीक है। मतलब एक देखो दो टर्म्स आ रही थी, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव, ठीक। डोमिनेंट मतलब कि जो जिसका प्रभाव हो रहा है,
है ना, जो प्रभावशाली है। और रिसेसिव क्या है, जिसके ऊपर प्रभाव होता है, ठीक है, जो खुद इतना प्रभावशाली नहीं है उसके ऊपर किसी दूसरे का जो डोमिनेंट वाला होगा उसका प्रभाव हो जाएगा, ठीक है, वो डोमिनेट करेगा। तो इसी तरीके से मतलब कि डोमिनेंट सोशल ग्रुप जो है उसके कल्चर को अडॉप्ट करना बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। या फिर हम कहें कि जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है उसके कल्चर में पूरी तरह से खुद को इंटीग्रेट कर देना, पूरी तरह से खुद को मतलब खुद समा जाना, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी असिमिलेशन में आ जाती है। और कहीं ना कहीं देखो ये आपको इमर्शन के साथ मिलता जुलता लगेगा। या फिर हम कहें कि इमर्शन के बाद मतलब जब हम समा गए तो उसके बाद उस चीज़ को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेना, दैट इज़ असिमिलेशन। तो ये थर्ड स्टेप हो गया एक तरीके से अकल्चरेशन के प्रोसेस का, ठीक है, कि हम पूरे तरीके से उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ से फिर नॉलेज निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को और एक अपना पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, है ना, कि ओके इस तरीके से ये है और उसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज हम निकाल रहे हैं। सपोज कर लो कि कहीं किसी नई जगह पे हम गए, ठीक है, शिफ्ट कर गए, है ना, और फिर वहाँ पे जो फूड का जो सिस्टम, उनका खाने पीने का सिस्टम है, जो डिशेस वगैरह हैं, ठीक है, तो अच्छा ये लोग इस तरीके से ये सब्जी बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं, जो भी है ना, तो वो चीज़ हम सीख रहे हैं और वहाँ से फिर हम मतलब एक नॉलेज हम और हमें मिल रही कि ठीक है इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ चलो अगर ये ऑयल यूज़ करते हैं तो इसमें मैं फर्दर ये थोड़ा चेंज करके देखती हूँ तो कैसे रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सब कुछ आपका असिमिलेशन के स्टेप में आ जाता है, ठीक, ऑफ एक्लचरेशन। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है दैट इज़ इंटीग्रेशन, या फिर हम कहें कि जो लास्ट स्टेप है, ठीक है, अकल्चरेशन के प्रोसेस का। और इसमें क्या होता है, इसमें फाइनली ये आ जाएगा कि जब पर्सन ने असिमिलेशन भी हो गया उस इंडिविजुअल का, तो उसके बाद फाइनली वो इस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं नई सोसाइटी में, नए कल्चर में, ठीक है, खुद को वहाँ पे इक्वल मान रहा है कि जैसे इस नए कल्चर में बाकी लोग हैं वैसे ही उनके इक्वली मैं भी इस न्यू सोसाइटी में या न्यू कल्चर में हूँ, उसी तरीके से मेरा पार्टिसिपेशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन है। मतलब खुद को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, उस चीज़ में पूरी तरह से खुद को इक्वली उस नई सोसाइटी में, नए कल्चर में मानना, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का स्टेप आता है। और पूरा प्रोसेस ये क्या चला, कल्चरेशन का पूरा प्रोसेस चला है, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक जो किया लैंग्वेज, देन इमर्शन, देन असिमिलेशन एंड देन इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंस क्या है अकल्चरेशन की, ठीक है, अकल्चरेशन क्यों ज़रूरी है या फिर इसका कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है, तो अब देखो इसमें क्या चीज़ आती है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत एडवांसमेंट आती जा रही है, ठीक है, मतलब कि आने जाने के साधन हो गए या कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, बातचीत हो गई, इंटरेक्शन हो गया, है ना, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है। तो उस वजह से क्या, अब जितनी देखो ये चीज़ें एडवांस हो रही हैं तो इंटरेक्शन भी उतना ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है, उतना ज़्यादा बढ़ रहा है इंटरेक्शन भी लोगों का आपस में, है ना, कंट्रीज़ का आपस में, ठीक है, और हर एक कंट्री का जो अपना अपना कल्चर है वो कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्या होता है कि कल्चरल प्रोग्राम्स भी काफ़ी होते हैं, है ना, और अपनी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के कल्चर्स दिखाए जाते हैं, या फिर कई जगह पे क्या होता है अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, ठीक है, मतलब उन कल्चरल कुछ भी एक्टिविटीज़ हो गई, कोई भी, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ दिखा दिया और एनीथिंग, तो ये सब कुछ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जब ये सब इंटरेक्शन इतना क्रिएट हो रहा है तो उस वजह से देखो क्या है फिर, मतलब कल्चरेशन को फिर स्टडी करना और उसको समझना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जब इतना इंटरेक्शन बढ़ रहा है लेकिन अगर हमें उसका बेसिक नहीं पता होगा और अगर हम इतने इंटरेक्शन को सही से संभाल नहीं पाएंगे तो फिर ये चीज़ हार्मफुल भी हो सकती है सोसाइटी के लिए, ठीक है, या फिर अगर हम कहें फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, अगर हम एक बिगर पिक्चर देखें तो किस तरीके से ये इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से जो कल्चर्स हैं उनको नए कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, अपने कल्चर को भी संभालते हुए, ये सब पैरामीटर स्टडी करने ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से अकल्चरेशन जो है उसको समझना, उसकी स्टडी करना भी ज़रूरी है, और कैसे अकल्चरेट सही तरीके से किया जाए, ठीक है, हाउ टू अकम्प्लिश द अकल्चरेशन इफेक्टिवली, ठीक है, ये चीज़ भी फिर ज़रूरी हो रही थी सो दैट वर्ल्ड के लिए एक बेटर फ्यूचर बन सके आगे।
तो यहाँ पे हमारा अकल्चरेशन का टॉपिक तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है एनकल्चरेशन। अब देखो एनकल्चरेशन में क्या है कि इसमें है कि अपने ही जो कल्चर, अपना जो कल्चर है, ओन कल्चर, ठीक है, उसको समझना, ठीक है, उसको लर्न करना, उसकी प्रैक्टिस करना एंड उसको आगे मेंटेन करके रखना। ये सब चीज़ें कल्चर एंड कल्चरेशन में आती हैं, ठीक है। वही यहाँ पे मेन आपको एक पॉइंट, एक और सोशलाइजेशन प्रोसेस इसको माना जाता है। वही चीज़ है, जब बच्चा पैदा हुआ और फिर आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो वो अपने कल्चर को देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है ना, उसको लर्न करता है कि ओके ये प्रैक्टिसेस होती हैं एंड फर्दर उस चीज़ को मेंटेन करके रखना ताकि अपना कल्चर कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका एनकल्चरेशन के टॉपिक में आता है। मतलब कि एक इंडिजिनस जो खुद का जो चीज़ हो गई, ठीक है, जो जहाँ पे हम मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है जहाँ पे ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोइंग चल रही है ना, ग्रोथ चल रही है, तो वो वहाँ पे मतलब उस चीज़ के साथ रिलेट करने के लिए हम इंडिजिनस वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो इंडिजिनस अपने खुद के कल्चर को देखना, समझना, लर्न, याद करना, प्रैक्टिस करना, मेंटेन करना, ये सब कुछ आपका एनकल्चरेशन में आता है। अगर हम एनकल्चरेशन के मेन फीचर्स की बात करें तो देखो इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी। घुमा फिरा की चीज़ें वही हैं कि जैसे जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, पैदा हुआ है या बिल्कुल छोटा है ना, तो उसके लिए तो वो भी कल्चर एक नया होता है, सब कुछ नया माहौल होता है, ठीक है। तो वो उसको लर्न करता है, खुद से वो लर्न करेगा, अपने कल्चर को देखेगा और सीखता जाता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। या फिर एक तरीके से एनकल्चरेशन को एक एनालिटिकल टूल माना गया, ठीक है। एनालिटिकल टूल माना गया किस चीज़ के लिए, मतलब कल्चर का ही प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, कल्चर कैसे आगे बढ़ रहा है उसको समझने के लिए। और इसमें मतलब क्या चीज़ होती है कि मेनली क्या देखा जाता है, कल्चर का जेनेसिस एंड एप्लीकेशन। जेनेसिस मतलब बिगनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ कब बनी, ठीक है, कैसे बनी है, उसका ओरिजिन कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ देखनी, समझनी, वो आपकी जेनेसिस में आती है। और एप्लीकेशन मतलब कि उसको फर्दर कहाँ पे लगाया जा रहा है, कल्चर के उस फैक्टर को कहाँ पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, वो सब कुछ एप्लीकेशन पार्ट में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को समझना, ठीक है, तो वो एनकल्चरेशन के ज़रिए होती है। और एंड दे आर एंथ्रोपोलॉजिक इन नेचर। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब वही हो गया कि जो ह्यूमन बीइंग से जो चीज़ रिलेट कर रही है, ठीक है, कि ये जो कल्चर हो गया है ना, उसका जेनेसिस और एप्लीकेशन, और उसमें ह्यूमन बीइंग्स का रोल किस तरीके से, ठीक है, उनकी स्टार्टिंग से वो किस तरीके से खुद परफॉर्म करते आ रहे हैं, पुराने से पुराने टाइम में अगर हम देखें तो तब से लेकर के, ठीक है। तो वो सब आपके इस पॉइंट में आएंगे। देन और इसमें फीचर जैसे आ रहा था यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ बिहेवियर, मतलब कि जो एनकल्चरेशन का प्रोसेस है, ये एनकल्चरेशन प्रोसेस मतलब कि वही अपने कल्चर को ही समझना, सीखना, है ना, आगे मेंटेन करना। तो ये एक तरीके से ये जो बिहेवियर है या फिर ये जो एक पॉइंट है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, यूनिवर्सल ही चलता है। मतलब क्या हो गया कि हर एक सोसाइटी में ये चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जो कल्चर है उसकी भी ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कल्चर भी आगे बढ़ता जा रहा है, और हर एक सोसाइटी में, हर एक सोशल ग्रुप में ये चीज़ हो रही है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ बिहेवियर भी माना गया कल्चर एनकल्चरेशन को, ठीक है। एंड एक और इसमें जो पॉइंट आता है दैट इट इज़ नॉट आइडेंटिकल विद ग्रोइंग अप। एनकल्चरेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चा या जो कोई भी इंसान है वो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो चीज़ नहीं, वो एक अलग कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे पॉइंट आता है कल्चर रिलेटेड चेंजेस, ठीक है। कल्चर के रिलेटेड जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है, तो वो चीज़ें एनकल्चरेशन में काउंट होती हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर दैट एनकल्चरेशन में एक तरीके से ये क्या चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं या क्या चीज़ हमें समझाता है, ठीक है, हमारे सामने रखता है कि खुद का जो कल्चर है, इंडिजिनस कल्चर जो है, उसके जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी उसके वैल्यूज़ हैं, उसको रीलर्न कैसे किया जा रहा है और मेंटेन कैसे किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। कोई भी एक इंसान है अपने कल्चर में, ठीक है, वो कैसे अपने ही कल्चर को याद कर रहा है, मतलब सीख रहा है, समझ रहा है, और चीज़ों को फिर दिमाग में बिठा रहा है, याद रख रहा है ना, और ताकि फर्दर मेंटेन करके रख सके। ये सब चीज़ें हमें कौन दर्शाता है, एनकल्चरेशन,
ठीक है। तो वो आपके कुछ अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स रहे इनकल्ट्रेशन के। इनकल्ट्रेशन का देखो मतलब ध्यान में रखना क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर इनकल्ट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हमारा है दैट इज़ द प्रोपेगेंडा इन कल्चर, ठीक है। प्रोपेगेंडा वर्ड हमने बहुत सुना है, सिंपल सा, इसमें भी हमने कुछ बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली ध्यान में रखना प्रोपेगेंडा मतलब कि कोई भी एक जो इंफॉर्मेशन या फिर जो एक थॉट है, ठीक है, उसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सामने रखना, राइट। अपने कुछ सीक्रेट मोटिव के लिए, है ना, कुछ पर्सनल मोटिव के लिए, किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, वो सोसाइटी के सामने रख रहे हैं, एक पिक्चर बना के रख रहे हैं मतलब इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। और मतलब अगर प्रोपेगेंडा वर्ड को हम इटसेल्फ देखें ना तो इट हैज़ नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब कि इसका जो मीनिंग है कि हाँ एक कुछ हम रिप्रेजेंट करें, कोई इंटरेस्ट या कोई थॉट हम सामने रख रहे हैं वो चीज़, ठीक है। बट क्या है कि उसका पीछे जो मीनिंग है ना वो कुछ डिफरेंट मीनिंग है। हम सामने एक चीज़ रख रहे हैं लेकिन पीछे मोटिव कुछ अलग है, मीनिंग कुछ और अलग है, ठीक है। और वो भी कुछ ऐसा जो कि मतलब क्या होगा, जिसके जिसके ज़रिए डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रूथ, मतलब जो ट्रूथ है ना, जो सच होगा, ठीक है, जो फैक्ट होगा, उसको हार्म हो रहा होगा, उसको नुकसान पहुंच रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से रखना, राइट। मतलब कि एक प्रोपेगेंडा, कोई एक थॉट, हम कहते हैं ना, जैसे कोई एक न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन फैला देनी, ठीक है, कि इस तरीके से ही ऐसे हो रहा है, और फिर बहुत सारे लोग उस चीज़ को मानने भी लग जाते हैं, ओके ये ऐसे ही होगा, है ना। बट क्या है उसके पीछे का जो मतलब एक्चुअल रीज़न होगा या फिर जो फैक्ट होगा वो कोई अलग ही चीज़ होगी, हमारे सामने एक अलग ही पिक्चर बना के रख दे। इस तरीके से जो ये स्प्रेड किया जाता है दैट इज़ द प्रोपेगेंडा, राइट। प्रोपेगेंडा की अगर हम कुछ डेफिनेशन देखें एग्जैक्टली तो जैसे हॉरल लैस के हिसाब से मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टिव एटीट्यूड्स बाय द मैनिपुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल्स, मतलब कि सोसाइटी के कल्चर के कुछ जो सिंबल्स हो गए, सपोज कर लो कि कुछ साइकोलॉजी, सपोज कर लो कि एक हम सिंबल मान रहे हैं साइकोलॉजिकल सिंबल, ठीक है, कि साइकोलॉजी के साथ लोगों की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना, उसको कुछ इस तरीके से चेंज करना, मैनिपुलेट करना, सो दैट वो हमारे वाले थॉट को मानने लग जाए, ठीक है, उसको फॉलो करने लग जाए, है ना। तो इस तरीके से कुछ एटीट्यूड्स, कुछ सिंबल्स को मैनिपुलेट करना और उनको मैनेज करना, राइट, ताकि वो लोग फिर जो हैं वो हमारे वाले थॉट, हमारे वाले जो एक प्रैक्टिस है उसको फॉलो करने लग जाएं, दैट इज़ प्रोपेगेंडा। या फिर हम कहें कि यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है या हर तरीके की कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करना, फिर चाहे वो आपस में बातचीत करके है, न्यूज़पेपर के ज़रिए है, इंटरनेट के ज़रिए है, टीवी के ज़रिए, कैसे भी है, ठीक है। क्यों करना है? ताकि हम एक एटीट्यूडनल या फिर बिहेवियरल चेंज ला सकें, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में, है ना। बाय अनदर, कोई दूसरा ग्रुप करेगा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में चेंजेस लाने के लिए, उनके एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए। वो अगर एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं तो वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ नया चेंज आ रहा है ना, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, मतलब हर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना ताकि वो चेंज ला सकें, ठीक है, अपने हिसाब से चला सकें किसी ग्रुप को, ठीक है। तो दैट इज़ प्रोपेगेंडा। अगर मेथड्स फॉर प्रोपेगेंडा हम बात करें, मतलब क्या कुछ तरीके अपनाए जाते हैं या करे जा सकते हैं ना, जिससे हम एक प्रोपेगेंडा अपना कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो एक आ रहा था दैट इज़ है डेवलपमेंट ऑफ मास कल्चर। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मास कल्चर मतलब ये कि एक इस तरीके का कल्चर क्रिएट कर देना, बना देना, ठीक है, पर्टिकुलरली अपने किसी टाइप के, या उसमें मतलब अपने ही हमने कुछ फीचर्स डाल दिए और बहुत सारे लोग उसको मान रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि फिर जो कुछ अनदर ग्रुप, सोशल ग्रुप के जो लोग होंगे ना, वो भी फिर उसको देखने लग जाएंगे कि यार ये लोग तो बड़ा इस चीज़ को मान रहे हैं, है ना, इस पॉइंट को, ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे, ठीक है। ये एक थॉट रहता है ना, यूजुअली हम सुनते भी हैं। तो ये चीज़ होती है मास कल्चर, मतलब जो लोग होते हैं ना, जो लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, भीड़ में लग जाते हैं, भीड़ एक तरफ जा रही है तो ठीक है, मतलब भीड़ जा रही है, कुछ तो होगा, हम भी चलते हैं इसी तरफ, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मास कल्चर में। नेक्स्ट एक आता है पब्लिक ओपिनियन।
पब्लिक ओपिनियन भी वही हो गया, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ पब्लिक के साथ ही रिलेट हो गया। बट इसमें क्या चीज़ होती है, पब्लिक ओपिनियन ये जो मेथड है प्रोपेगेंडा फैलाने का, क्रिएट करने का, ये वहीं पे लग सकता है जहाँ पे एक मास सोसाइटी होगी, ठीक है, और एक मास मीडिया होगा। अब ये मास सोसाइटी और मास मीडिया आपको यहाँ साइड पे भी मेंशन किए गए, ठीक है। ये रहे मास सोसाइटी, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी, ठीक है, जिसको कि बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया, राइट, आइसोलेट कर दिया गया है ना। और मतलब कुछ उसी सोसाइटी के ही कुछ वहीं के जो लोग हैं वही बस उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि बाकी सब जो सिस्टम, जो कॉमन सिस्टम एक चल रहा है, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना, डिसकनेक्ट कर देना और अपना ही एक अलग सिस्टम चलाते जाना, ठीक है। तो ये एक मास सोसाइटी होती है। और मास मीडिया क्या होता है, मतलब ऐसा, देखो मीडिया तो मतलब आप समझते हो ना, ठीक है, कि मतलब जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं आपस में, राइट। तो वो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो ज़्यादा लोगों तक एक ही बारी में या बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाते हैं, ऐसे जो कम्युनिकेशन के जो साधन हो गए, ठीक है, वो मास मीडिया में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आज के डेट में तो हम इंटरनेट को भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये एक है, बट एट अ टाइम कितने ही लोगों के पास पहुंच जाता है। टीवी हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ पे ये चीज़, वहाँ पे क्या है, ऐसी चीज़ें जहाँ पे होंगी कि मास सोसाइटी होगी और वहाँ पे मास मीडिया, तो कोई भी एक थॉट जो है वो एकदम से वहाँ पे फैलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी, मेथड फॉर प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट इज़ योर कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा। अब कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा में क्या है, कोल्ड वॉर वैसे मतलब समझते हो, कोई ये नहीं कि हाँ वेपन्स लेके कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं इस तरीके से, नहीं। मतलब वैसे तो चुपचाप से, ठीक है, अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मतलब कोई जैसे वेपन्स वगैरह नहीं यूज़ हो रहे हैं या कुछ मतलब फिजिकली कोई हार्म नहीं हो रहा, बट स्टिल एक स्ट्रगल चल रहा है। किस चीज़ के लिए, लोगों की मैंटेलिटी जो है, ठीक है, उसको उसके साथ उसको चेंज करने के लिए, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों का, हम यहाँ पे लिखे हैं हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, है ना। लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच, लोगों का मन, उसको मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से, उसके लिए जो एक स्ट्रगल चलता है, ठीक है। तो और एक मेथड जो मतलब की कोशिशें जो चलती हैं, वो आपकी कोल्ड वार प्रोपेगेंडा में आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें जो मेथड आता है दैट इज़ पब्लिक डिप्लोमेसी। अब पब्लिक डिप्लोमेसी, देखो डिप्लोमेसी वर्ड वैसे तो आपने सुना होगा फॉरेन पॉलिसीज़ में, राइट। बट जहाँ पे पब्लिक वर्ड आ गया, पब्लिक डिप्लोमेसी मतलब कि कल्चरल प्रोपेगेंडा, समथिंग रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है। या फिर हम कहेंगे आइडियोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, और पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल, बहुत ही एक सिंपल बेसिक एग्जांपल आते हैं, ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशन, है ना। मतलब कहते हैं ना कि ईस्टर्न कल्चर अलग तरीके से है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर अलग तरीके से, तो उनमें आपस में जो एक मतलब कि कन्फ्रंटेशन चलता रहेगा, ठीक है। कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, ठीक है। तो वो ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस होता भी है ना। ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका कल्चर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। वो चाहे अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में भी जा रहे हैं, बट इवन देन वो अपने कल्चर के जो भी नॉर्म्स हैं या जो भी उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, वो वहाँ पे भी उनको परफॉर्म कर सकें। तो ये जो एक कॉन्फ्रंटेशन चलता रहता है, और इस दौरान जो एक थॉट सेट होता है कुछ, ठीक है। तो ये सब आपका इसमें आता है, पब्लिक डिप्लोमेसी में आता है, जो कि अपना ही एक प्रोपेगेंडा सेट करने का या क्रिएट करने का एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक। कल्चर का था जिसमें हमने कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके करेक्टरिस्टिक्स, देन हमने आज एक्लचरेशन किया है, एनकल्चरेशन किया है, और प्रोपेगेंडा के बारे में किया, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा सेट होता है, उसके मेथड्स वगैरह हो गए, है ना। और मतलब फिर क्या उनका कल्चर के ऊपर असर होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ये सब आपके सब टॉपिक्स मिल के आपका कल्चर का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये आपके एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं,
इनको भी सॉल्व करना ज़रूर है ना, इनके आंसर्स लिख के देखना, ठीक है। पहले समझो चीज़ों को, जो समझाया है उन पॉइंट्स को अपने पास आप नोट कर सकते हो, उनको और इलेबोरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ मतलब जस्ट हम कहें कि एक ओवरव्यू तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स हो गए, आप उनको और इलेबोरेट करोगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में हो उसमें लिखो, हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, जिस मीडियम में भी आप कर रहे हो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जब आपको एक बार ओवरव्यू समझ आ जाए टॉपिक का, ठीक है। तो वो आप ध्यान से सुन लो जो चीज़ें आपको जैसे बताई गई हैं, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस कुछ अटैम्प्ट करके देखो कि कितना कैसे आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, कैसे लिख पा रहे हो अपने आंसर्स को, है ना। एंड विद दिस यहाँ पे हमारा कल्चर टॉपिक जो है, ठीक है, फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन B.Ed सेमेस्टर 2, हमारा कल्चर का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे विद न्यू टॉपिक, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एट श्री श्याम अकेडमी, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करो, कमेंट करके अपने रिव्यूज़ भी दो, और आप आंसर भी बता सकते हो वहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, और अपने शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके नॉन में अगर कोई है जिसको ज़रूरत है ना इन टॉपिक्स की या इन वीडियोस की, तो उनके साथ भी आप ज़रूर शेयर करो। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ शेयर करो। इसके अलावा हम और भी वीडियोस हमारी अपलोड हो रही हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर हो रही हैं, वोकैबलरी के ऊपर हो रही हैं, वो भी ज़रूर देखो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ और नया अच्छा बढ़िया सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरों के साथ भी शेयर करो, है ना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पेज बना हुआ है, तो उसकी आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप उसको भी फॉलो करो ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, हैव अ नाइस डे।